Hello students, welcome to all of you in excellent coaching classes, and today we are here to learn about more on computers in accounting. Basically this is the 12th chapter of your T.S. Grewal book, class 11th accountancy. This is a theory chapter and many students are confused that whether this chapter will come in your examination or not. No need to worry students. According to my point of view, if I will give you the suggestion of it, that do not consider class 11 as your final target. Consider your goal, consider your career. There is much more than 11th class, so you have to just know the each and every concept, not only because it will come in your examination or not, but for the safety point of view you have to do that. If any question of even 3 marks also come in your examination, then what will you do? This is a theory chapter, and next chapter which is their tally in accountancy, that is also a theory chapter only. So I will explain you whole chapters, this chapter also and another chapter also, in one shot only. So here we go, make the notes of it today only, so that your examinations are very near about, so that you can be able to complete your syllabus soon. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। देखो, पहली बात, मुझे आपको कंप्यूटर बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बच्चा कंप्यूटर जानता है क्लास फर्स्ट से। हाँ, फर्स्ट से ही कंप्यूटर सब्जेक्ट आ जाता है और हर बच्चा जानता है कि कंप्यूटर क्या होता है। छोटा बच्चा करता है इसे। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which helps you to solve your problems, give the solution of the different problems, as well as to provide the faster result and removes the mistake which can be done in manual part. ये तो है। तो पहले एक बार मीनिंग ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। आई विल नॉट फोर्स यू टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन ओनली। आप कोई भी, आपको जो भी डेफिनेशन बचपन से आती है या आपको पता हो, आप वो भी लिख सकते हो। कंप्यूटर बेसिकली इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस, जो बहुत सारे काम करने में सक्षम होता है अगर हम उसे इंस्ट्रक्शंस दें। ठीक है, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आप बहुत दूर बैठे हो, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के पास नहीं बैठे, आप दूर से कहो कंप्यूटर आप मेरे लिए HTML खोल दो, कंप्यूटर आप मेरे लिए पावर पॉइंट खोल दो, इज दैट पॉसिबल स्टूडेंट्स? नो ना। You have to go, you have to open it, you have to plug it in the electricity board, and then you have to just give the commands, and then you can be able to do whatever you want to do in your computers. मतलब आपका कहने का मतलब है, आप बिना अपने आप उसे कमांड दिए वो काम नहीं करता, और जो आपके कमांड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में लिखोगे, और इसके साथ अगर आपको कोई और भी डेफिनेशन आती है तो आप वो भी लिख सकते हो। सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कौन से एलिमेंट होते हैं? बेसिकली देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सबको पता है, बहुत इजी चैप्टर है वैसे, सबको पता है, फिर भी चलो मैं बता दूंगी। पीपल, प्रोसीजर, डेटा एंड कनेक्टिविटी। You have to write down there are 6 elements in computer system, that is hardware, software, people, procedure, data and connectivity. Okay students? देन मैंने जो इम्पोर्टेंट है उन्हें डिफाइन कर दिया, बाकियों को भी आप कहोगे तो मैं कर दूँगी। हार्डवेयर बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप फिजिकली देख सकते हो, जो आपको दिखते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप क्या क्या देख सकते हो? कंप्यूटर देख सकते हो, उसे टच कर सकते हो, मॉनिटर को। CPU होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड होता है हमारा, माउस होता है, टच पैड होता है, लाइट पेन होता है, और प्रिंटर होता है, USB होता है। इन सारी चीज़ों को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो हार्डवेयर हमारे वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें आप फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो उनके एग्जिस्टेंस को, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब वो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर वो हमारे वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था
कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो ये नोट्स है नहीं आपको लिखना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने नोटबुक में। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो हमें कौन इंस्ट्रक्शंस देता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर देता है। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स प्रोग्राम को हेल्प करता है एक सीक्वेंस में अरेंज करने में, ये हमें कमांड्स देता है। और सेट ऑफ सच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। जब हम उन सब इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के कोई काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बच्चों, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर में देते हैं जिससे हम अपने आगे के काम को कर सके, वो होता है हमारा प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम मिलके हमारा बनता है सॉफ्टवेयर। समझ गए? लिख लेना अपने नोटबुक में आगे। अब क्योंकि आपको ये तो बात पता होगी कि हम कोई अपना वो तो कर नहीं रहे हैं, हम अपना कंप्यूटर्स तो पढ़ नहीं रहे हैं। आई एम नॉट अ कंप्यूटर टीचर, यू आर नॉट अ कंप्यूटर स्टूडेंट्स। तो हम तो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर का यूज़ अकाउंटिंग में क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ अकाउंटेंसी में क्या होता है, या अकाउंटेंसी के लिए कंप्यूटर क्या भूमिका निभाता है, हमें ये पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं यही इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आता है। ये ऊपर वाले कंपोनेंट्स वगैरह तो आते भी नहीं है। इसका जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है वो यही होता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो पहला, कंप्यूटर हेल्प करता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑफ कोर्स जो अकाउंटेंसी में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है, पहले ज़माने में तो जब ट्रेडिशनल सिस्टम था तो मैनुअल यानी हाथ से अकाउंटेंट करता था, बट आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आजकल तो सभी कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कंप्यूटर करता है उस काम को। ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली टाइम पे अगर मेंटेन नहीं करेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है अकाउंटेंसी का, दैट द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी इज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या बुक कीपिंग हम कह सकते हैं। अगर आप अपने ट्रांजेक्शन्स को ढंग से रिकॉर्ड नहीं करोगे टाइम से, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो क्लियर आउट नहीं होएगी, और आपका जो एक मेजर फंक्शन होता है अकाउंटेंसी का, टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सेकेंड होता है ड्रॉ लेजर्स अकाउंट। ऑफ कोर्स सारे लेजर अकाउंट्स हमारे कंप्यूटर से ही बनते हैं। लेजर्स अकाउंट आपको पता होगा, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे बनाने में भी कंप्यूटर्स ही हेल्प करते हैं। थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाना, अब सीधे शब्दों में बात करो ना, सिंपल में, मैं तोड़ के नहीं बोलती, सारे अकाउंट जो भी बनते हैं वो सारे कंप्यूटर की हेल्प से ही बनते हैं आज के ज़माने में। ये ट्रायल बैलेंस भी बनाने में हेल्प करते हैं, काफ़ी ईजी होगा आपको लर्न करना, क्योंकि जो आपके चैप्टर के नाम है उन्हें याद कर लेना, जो चैप्टर के नाम है सब कुछ वही है। और लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सीक्वेंस की, सबसे पहले हमारा जर्नल बनता है, फिर उसके बाद हमारी लेजर बनती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, और ये सारे बनाने में कंप्यूटर ही हमारी मदद करता है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब एक जो सिक्का होता है, कॉइन, उसके 2 पहलू होते हैं, है ना? तो इसके भी 2 पहलू है, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आपसे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर पूछो तो आप वो बच्चों वाले मत बताने बैठना जो आपके बचपन में आपने करे होगे कि इट इज़ हार्मफुल फॉर आइज़, इट इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन प्ले गेम्स ऑन इट, ये मत लिखना। हमें अकाउंटिंग की टर्म में लिखना है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर वाइल यूजिंग इन अकाउंटेंसी, हमें उस टर्म में लिखना है, याद रखना बच्चों। तो उस टर्म में इसके डिसएडवांटेज होते हैं लैक ऑफ कॉमन सेंस। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस तो होती नहीं है। वही आपने रोबोट पिक्चर देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो देख लो, अच्छी पिक्चर है, जो रजनीकांत जी की और ऐश्वर्या राय जी की है, रोबोट। तो उसमें भी जो रोबोट यानी रजनीकांत जी जो चिट्ठी बने हुए थे, तो उसमें भी जो उन्होंने बनाया था उनके हेड ने, वो यही कहा था कि एक आजकल सभी इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है ना? और ऑफ कोर्स इंसान तो अपनी स्पीड पे काम करते हैं और मशीन ज़्यादा जल्दी काम करती है। तो अगर सारा ही काम मशीन्स खुद कर सकती तो इंसानों की ज़रूरत क्या होती? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ना कि सिर्फ कंप्यूटर का, हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, या हर एक हमारे टर्म्स का, हर एक हमारे चीज़ों का यही होता है कि इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होते, इसके अंदर इमोशंस नहीं होते। तुमने एक बार कमांड दे दी कि ये मतलब
सपोज करो कि 5,000 रुपये हर बंदे से काटो, अगर वो 500 रुपये हर रोज़ बंदे के काटो, अगर वो जॉब पे नहीं आ रहा, डेली के उसके से पैसे काटो। अगर आप ये काम किसी मैनुअल बंदे से करवाओगे, अगर जेन्युइनली किसी की प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी की खुद की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास पैसों की कमी है, तो शायद 1%, मैं मानती हूँ बिजनेस अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है और घर की लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ, लेकिन फिर भी अगर कोई मैनुअल बंदा इस काम को करे तो शायद 1% ऐसा है कि वो कहे चल कोई बात नहीं, आज मैं तेरे पैसे नहीं काटता। बट अगर कंप्यूटर के थ्रू आपने ये डाल दिया कि कटेगी, जो बंदा एक दिन है उसके 500 रुपये सैलरी से कटेगी, वो काटेगा, चाहे वो खुद ही बंदा मर जाए तो वो उसके पैसे काटेगा। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज होता है, लैक ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, इसके नोट्स लिख लेना, फुल डेफिनेशन लिखना कॉपी में। सेकेंड वन इज जीरो IQ। IQ होता है इंटेलिजेंस क्यूटेंट। तो कंप्यूटर्स आर डम्ब सर डिवाइसेस विद जीरो IQ, इनके अंदर कोई भी IQ नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर तो एक डब्बा है, इसको कमांड्स आप लोग देते हो। अगर आप इसे ढंग से, सपोज करो किसी को कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता, तो कंप्यूटर फिर उसके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। आप सोचोगे वो अपने आप कोई काम कर ले ना, यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर इट, आपको उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। They cannot visualize and think what exactly to do under a particular situation. वो ये खुद अपने आप से नहीं सोच सकते कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, unless they are programmed to tackle that situation. वही बात है, जब तक तुम उन्हें नहीं कहोगे वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लैक ऑफ फीलिंग। इनके अंदर वो इमोशंस नहीं होते, फर्स्ट पॉइंट वाला ही है, मैंने समझा दिया, आप इसे लिख लेना। इनके अंदर जैसे ह्यूमंस के पास वो होते हैं इमोशन, इनके पास नहीं होते। कंप्यूटर्स लैक फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे आर मशीन्स। नो कंप्यूटर पोजेसेस द इक्विवेलेंट ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एंड सोल। इस लाइन को अभी भी आप खाली बैठे हुए हो, हद है स्टूडेंट्स, जाओ हाईलाइटर लाओ, नोटबुक में नोट करो और हाईलाइट करो इस लाइन को, कितनी अच्छी लाइन है। नो कंप्यूटर पासेस द इक्विवेलेंट ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एंड सोल। कोई भी कोई भी कंप्यूटर एक इंसान के दिल और उसकी आत्मा की जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि इंसान होता है, मशीन होती है। तो इस लाइन को अभी भी नहीं किया, क्या कह रहे हो, हाईलाइटर नहीं है, कोई बात नहीं, चलो पेन से कर लो, दूसरे पेन से ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से कर लो, ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से कर लो, वरना पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, बट इस लाइन को अंडरलाइन जरूर कर लो। अगर आपके पेपर में लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आएगा, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, तो सबसे ऊपर आप इसी लाइन को लिखना। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। वही सबसे बड़ी बात यही है, कंप्यूटर के अंदर ना ही दिमाग होता, ना ही नॉलेज होती, ना इंटेलिजेंस होती, ना ही समझदारी होती, ना ही एबिलिटी टू जज होती, ना ही विजडम होती, इसलिए वो कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तो मैंने आपको अभी बता ही दी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा और कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि कंप्यूटर के डेली मतलब ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में क्या यूज़ होता है। बायोडाटा वेरियस एप्लीकेंट व्हेन द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। जब आपकी रिक्रूटमेंट की बारी आती है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ को लेने की बारी आती है, तो जो बायोडाटा होता है एप्लीकेंट्स यानी पर्सनस का, वो सारा कंप्यूटर में ही जाता है। मार्क्स ऑब्टेन बाय वेरियस स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर रिजल्ट। अगर हम अपने रिजल्ट्स की बात करें, बच्चों की क्लास की बात करें, तो सब बच्चों के रिजल्ट्स इसी के थ्रू ही आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जो आपके रिपोर्ट कार्ड होते हैं कोई टीचर बैठ के बनाती है? बिल्कुल नहीं, सब कुछ कंप्यूटर से निकल के आता है। तो ये कंप्यूटर्स के यूजेस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, लिख लेना। जो मैं बता रही हूँ स्लाइड्स में वो सारा तो आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर कैपेबिलिटीज़ और एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑफ कोर्स इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के। पहला, हाई स्पीड। ऑफ कोर्स जो काम एक इंसान 10 दिन में करता है वही काम एक दिन में एक कंप्यूटर कर लेता है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। और मॉडर्न कंप्यूटर्स तो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन 1 सेकेंड में कर लेता है। अब हाईलाइटर अपना रखा है, हद है, जाओ दोबारा लेके आओ, इस लाइन को भी अंडरलाइन करो। मोस्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड। हजारों कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो मिलियंस, मैं 1 2 3 4 नंबर 1000 की तो बात ही नहीं कर रही, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस 1 सेकेंड में कर लेते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी होती है इसमें, और जो काम आपका इंसान करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें गड़बड़ी की गलती की हो सकती है बारी, लेकिन जो काम आपके कंप्यूटर्स कर सकते हैं उनमें कभी भी कोई भी गड़बड़ी
नहीं होती। वो क्योंकि रियलाइबल होते हैं, वो मशीन्स होती है, वो रियलाइबल होते हैं और उनके पास सारी वैल्यूज़ होती है और वो लाइफ में अपने काम को मतलब वो कोई भी काम गलत नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपने ही उन्हें गलत कमांड नहीं दी हो। कंप्यूटर गलत सिर्फ तब हो सकता है अगर आपने ही उसे गलत कमांड दी हो। अगर आपने उसे कमांड ठीक दी हो तो वो कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकता। रियलाइटी मतलब होता है एबिलिटी विद द कंप्यूटर रिमेन्स फंक्शनल टू द सर्वर टू द यूजर। अनलाइक ह्यूमन बींग्स दीज आर इम्यून टू टायर्डनेस, बोर्डम और फटीग्यू एंड कैन परफॉर्म जॉब्स रिपीटेडली नेचर्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स। आप एक इंसान को कहो कि ये काम 10 बार करो, 12 बार करो या चलो 2-3 बार ही कर लो, वो बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, वो बिल्कुल खींच जाएगा इस चीज़ से। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को कहो कि इस काम को तुम बार बार करो, 10 बार करो, 5 बार करो, ज़्यादा बार करो, वो एक काम को 1000 बार भी करेगा क्योंकि ये थकता नहीं है। टायर्डनेस मतलब थकता नहीं है, बोर्डम यानी बोर नहीं होता, फैटिग्यू यानी हारता नहीं है, थकान ही होती है वैसे तो फैटिग्यू का भी मतलब। और ये एक ही काम को 1000 बार भी कर लेगा। जिस काम से इंसान सड़ जाता है, दुखी हो जाता है, कंप्यूटर कभी भी दुखी नहीं होता। फिर वर्सटैलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ काम्स एक साथ करना। कहते हैं ना जिस बंदे को बहुत सारे काम आते हैं एक साथ उसके अंदर एबिलिटी होती है काम करने की, उसे वर्सटैलिटी कहते हैं। तो ये एक ही साथ अकाउंटिंग बहुत काम कर सकता है। अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटिंग वर्क कर सकता है, स्टॉक कंट्रोल कर सकता है, सेल्स को एनालाइज कर सकता है और साथ में किसी और सॉफ्टवेयर से यूज़ करके आप गेम्स वेम्स भी खेल सकते हो। बहुत सारे काम ये इकट्ठे कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक यहाँ तक तो एडवांटेजेस थे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ऑटोमेटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनना ये क्या होता है। ऑटोमेटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस व्हेन अकाउंटिंग फंक्शंस आर डन बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज ऑटोमेटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अंडर द ऑटोमेटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ह्यूमन एक्टिविटीज इज लेस बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड मोर। अगर कोई भी आपका अकाउंटिंग का फंक्शन, ध्यान से सुनना कान खोल के बच्चों, अगर कोई भी आपका अकाउंटेंसी का प्रोसेस कंप्यूटर की मदद से होता है और जिसमें ह्यूमंस कम यूज़ होते हैं और कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमेटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। वही बात है, अगर आपके कार्य को, आपके काम को एक कंपनी में कंप्यूटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और आप और उसमें लोगों को कम उनका योगदान है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोमेटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग फंक्शंस जो हमारे पोस्टिंग हो गई लेजर में, बैलेंसिंग हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गई, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ये सारे जो प्रिपेयर होते हैं कंप्यूटर के द्वारा, ये सभी ऑटोमेटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का कई बार देखा है कंप्यूटर पेपर में। तो मैनुअल अकाउंटिंग हो गई, हाथ से जो इंसान ह्यूमन बींग्स करते हो। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गई वो जो कंप्यूटर के द्वारा कार्य पूर्ण होता है। देख लेते हैं इन दिस मैनुअल की, पहले मैं बताती हूँ। इन दिस सिस्टम इट इज़ डन मैनुअली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। इन दिस, इसमें जो लोग होते हैं वो यूज़ होते हैं काम करने में। इन दिस सिस्टम इट इज़ ऑल्सो डन मैनुअली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। देखो कंप्यूटराइज में भी मैनुअली ही होता है क्योंकि जो कमांड डालते हैं वो तो लोग ही डालते हैं, लेकिन इसमें कंप्यूटर्स उसमें आगे के फर्दर ऑपरेशंस करते हैं, इसमें लोग करते हैं। ठीक है। सेकेंड, इन दिस सिस्टम एंट्रीज आर रिकॉर्डेड मैनुअली एंड अदर कैलकुलेशन आर ऑल्सो डन मैनुअली। इसमें जो आपके काम भी होते हैं और जो आपके अदर ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, सब कुछ मैनुअली यानी इंसान के थ्रू ही किया जाता है। इन दिस एंट्रीज आर रिकॉर्डेड मैनुअली बट अदर कैलकुलेशंस आर डन बाय कंप्यूटर। वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कंप्यूटर्स में भले ही आप हाथ से अपने ट्रांजैक्शंस तो डालते हो, लेकिन फर्दर जो काम होता है जैसे कैलकुलेट करना, टोटल आउट करना और काम करना, वो सारे कंप्यूटर्स अपने आप ही करता है। इन दिस ऑल एडजस्टमेंट्स एंट्रीज आर डन मैनुअली। इसमें कोई भी जैसे आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स थे तो सारी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं वो भी हाथ के द्वारा ही की जाती है। इन दिस सिस्टम एंट्रीज रिलेटेड टू द पोस्टिंग आर डन बाय कंप्यूटर्स। और जो आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग या मॉडर्न अकाउंटिंग होती है उसमें आपके जो सारे काम होते हैं वो कंप्यूटर्स के द्वारा किए जाते हैं, पोस्टिंग जैसे लेजर अकाउंट में। इन दिस फाइनल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड मैनुअली। फाइनल स्टेटमेंट्स यानी हमारे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वो हाथ से बनाई जाती है। और इन दिस सिस्टम फाइनल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमारे मैनुअल में हमारे अकाउंट्स बनते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ आ गया, पूरा एज इट इज कॉपी में उतार लेना जैसा लिखा हुआ है, समझ गए। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं चैप्टर की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो डेटा होता है, हमारे इन्फॉर्मेशन होता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, उसे हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मॉनेटरी टर्म्स में। जो भी चीज़ आपकी मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होती है, हमारे पैसे से रिलेटेड होती है, उसे इन्फॉर्मेशन को, डेटा को हम कलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके समराइज करते हैं, समराइज करके हम रिपोर्ट करते हैं, और तभी हम अपने डिटेल्ड अकाउंटिंग सिस्टम को, डिटेल अकाउंटेंसी को, डिटेल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में सक्षम होते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर आपसे कोई पूछे तो बेसिकली चैप्टर 1 में भी आपका ये, आप बस इतना लिख देना, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मॉनेटरी टर्म्स। ये भी आपके इनफ ही होता है, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ MIS। ये आपका MIS का एक सिस्टम, एक पार्ट होता है, और AIS इज़ अ स्ट्रक्चर दैट अलाउज इट्स यूजर टू कलेक्ट एंड यूज बिजनेस डेटा। इसमें वही बात है, जो आपके डेटा होता है, बिजनेस का डेटा होता है, उसको कलेक्ट करना, यूज़ करना, इस्तेमाल करने के नाम को ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। फीचर्स देख लेते हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। देखो, फिर मैं आपको चलो अभी चैप्टर के बाद बताऊँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। बेसिकली पहले मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। देखो, ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ये आपके जो इनपुट होता है वो भी ऑनलाइन होता है, और जो आपका डेटा स्टोर होता है वो भी ऑनलाइन होता है। सेकंड, प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल इनवॉइसेस। इसमें जो आपके परचेज और सेल के बिल होते हैं, इनवॉइसेस मतलब बिल, वो भी आपका कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। एवरी अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन इज असाइंड अ यूनिक कोड। हर एक, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ थर्ड पॉइंट का अच्छा सा। आप कभी मॉल में जाते हो तो उसमें जो पैसे लिखे होते हैं, है ना, तो उसके बाद जब आप बिल काउंटर पे, कैश काउंटर पे कैश करवाने जाते हो तो एक बार कोड होता है, जो बार मशीन होते हैं, बार मशीन रीडर है, बार रीडर, तो जो पर्सन्स होते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़, वो एक मशीन से टुक सा करते हैं, रेड सी लाइट होती है, तो वो उसके थ्रू अपने आप कंप्यूटर में आपके पैसे डल जाते हैं, तो उसे कहते हैं कोड। कंप्यूटर में हर एक चीज़ के अपने यूनिक कोड, यानी सेपरेट कोड, सेपरेट बार्स होते हैं। देखो, जैसे उन्हें ये पता है कि अगर ये सपोज करो सर्फ है या कोई वॉशिंग पाउडर है, तो उसका जो कोड है वो इतना ही है, उन्होंने सबको उतने ही कोड दे रखे, और बस वो जब आप BR कोड रीडर से वो डालोगे, स्कैन करोगे उसे, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये भी काम हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ही होता है। देखो बच्चों, नोट्स सारे बना लेना, एक भी चीज़ मत छोड़ना जो मैंने कही है, सब इंपॉर्टेंट है। मैं उलफिजूली चीज़ें तो आपको बताती ही नहीं, जो रियली इंपॉर्टेंट होता है वही बताती हूँ। सबको अपने नोटबुक में लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके। फोर्थ, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज डन फ्रॉम द बिगनिंग। वही, ये जो अकाउंट्स को सीक्वेंस में लगाना, ग्रुप में लगाना, हर ट्रांजैक्शन को उसके अपने हेड्स में डाल के उसका रिजल्ट निकालना, उसका आंसर निकालना भी हमारे अकाउंटेंसी का ही, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। जैसे आप अभी बच्चों, आप ये चीज़ें सीख रहे हो, आप खुद हाथ से अकाउंट्स बनाते हो, ये सारे काम आपके कंप्यूटर भी कर देता है। इंस्टेंट रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल स्टॉक स्टेटमेंट। देखो क्या क्या बनाता है कंप्यूटर, हेल्प करता है बनाने में। स्टॉक स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पेरोल रिपोर्ट्स और टैक्स रिपोर्ट। देखो आपने 11th क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हो, ट्रायल बैलेंस पढ़ चुके आप, और बैलेंस शीट पढ़ चुके, बस बाकी सब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो वो हम, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है। पहला होता है इसके हमारे इनपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दो हमारे इसकी यूनिट होती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट भी होते हैं बेसिकली, बट ये क्योंकि फिर कंप्यूटर्स आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनपुट यूनिट में हमारे क्या क्या होते हैं, इसमें हमारे कीबोर्ड और माउस मोस्ट कॉमन हमारे इनपुट यूनिट्स होते हैं। और जो हमारे इनपुट यूनिट्स होते हैं वो हमारे मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर एट्सेट्रा होता है। ये वो ही होते हैं जिनको हम फिजिकल टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और एक बात मेरी और सुन लो बच्चों, वैसे ये इसमें से बिल्कुल भी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से नहीं आएगा। 1 मार्क्स का या तो MCQ में आ सकता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 2, नेम 3, नेम फ्यू या गिव द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट यूनिट, तो आप इन्हें लिख देना, ज़्यादा बड़ा आएगा नहीं।
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बच्चा जानता है CPU क्या होता है। CPU हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, और इसको मैंने ज़्यादा इसलिए अपनी स्लाइड्स में डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप CPU की डेफिनेशन देख सकते हो, सबको पता होगा, इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो CPU से ही होती है, उसके थ्रू ही हमारी सारी कमांड्स जाते हैं, उसके थ्रू ही हमारी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट में करवा दिया, एक ही वीडियो में करवा दिया। मैं एक बार दोबारा स्क्रॉल कर लेती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको इसे अपने नोटबुक में। एक बार ध्यान से रोक लेना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो जो चीज़ें नोट करनी है उसके लिए पॉज कर लेना और मेरी बात सुनते रहो साथ के साथ। ये मैंने एक चैप्टर पूरा आज की वीडियो में कंप्लीट करवा दिया बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना के फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, कभी भी पूछ लेना। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। इस चैप्टर के जो 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यही होते हैं। ये एलिमेंट्स वगैरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो वही होते हैं इसके। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स एंड मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये ही सबसे ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो 5-5, 6-6 मार्क्स के आते हैं, यही 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव टू डू, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सब कुछ करवाऊँ, तो मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम बनता है इनके नोट्स करना और नोट्स बनाना और लिखना अपने नोटबुक में। इन सब के बावजूद अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट किसी भी तरीके का रह सकता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।